जिनका जन्मदिन 7 मई 1861 कोलकाता। आज 7 मई 2026। साहित्य, दर्शन और मानवीय संवेदना की त्रिवेणी। विश्व साहित्य के गगन में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर एक ऐसे देदीप्यमान नक्षत्र हैं जिनका प्रकाश युगों युगों तक मानवता को आलोकित करता रहेगा। वे केवल एक कवि या साहित्यकार तो थे, साथ में एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी दार्शनिक, चित्रकार और संगीतकार और मानवतावादी शिक्षक भी थे। 7 मई 1861 को कोलकाता के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे रविंद्रनाथ ठाकुर की जयंती के पावन अवसर पर 7 मई 2026 उनके संपूर्ण साहित्यिक अवदान और उनकी यात्रा का स्मरण करना भारतीय चेतना के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। और इस कार्यक्रम में हम अपने युवा साथियों, अगली नई पीढ़ी से यह आह्वान भी करते हैं कि इन महापुरुषों को जानकर आप अपने विकास के लिए अपनी जीवन यात्रा को पोषित और जागृत करने का नियमित उन्हें एशियाई महाद्वीप का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता बनाया और भारतीय साहित्य को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई। उनकी मकाबुली, वालाफ, पोस्टमास्टर और छुट्टी जैसी कहानियाँ मानवीय संवेदनाओं, विशेषकर बाल मनोविज्ञान और ग्रामीण जीवन के यथार्थ का अत्यंत मार्मिक और जीवंत चित्रण बना करती हैं। उनके उपन्यासों में विशेषकर गोरा और घरे बहारे ने तत्कालीन समाज, राष्ट्रवाद और नारी अधिकारों के विषय पर गहन विमर्श प्रस्तुत किया है। साहित्य के साथ साथ उनका संगीत भी उनकी यात्रा का अभिन्न अंग रहा है। उनके द्वारा रचित लगभग 2230 गीत रविंद्र संगीत कहलाते हैं, जो आज भी बंगाली संस्कृति की आत्मा है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला उनकी अमर रचनाएं हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता उनका मानवतावाद है। वे संकीर्ण राष्ट्रवाद की सीमाओं से परे विश्व बंधुत्व में विश्वास रखते थे। उनके साहित्य में नारी सशक्तिकरण और उनकी पीड़ा मुखर हुई है। साथ ही शिक्षा और प्रकृति का बीच घनिष्ठ संबंध पर जोर दिया गया है, जिसका परिणाम शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना के रूप में सामने आया। उन्होंने रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध कर समाज को एक प्रगतिशील दृष्टि प्रदान की है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की साहित्यिक यात्रा केवल शब्दों का संकलन के साथ साथ
की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का पुनः जागरण भी है। उनका साहित्य आज भी प्रासंगिक है। वे हमें अपनी जड़ों से जुड़कर संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में देखने की प्रेरणा देता है। उनकी जयंती पर स्मरण कर हम उनके दिखाए मार्ग पर चलने की शक्ति प्राप्त करें, कोटि कोटि नमन करें और स्वयं की विकास यात्रा को पोषित और जागृत करने का नियमित प्रयास करें। डॉक्टर मीना भाऊराव घूमे, सहायक प्राध्यापक, दयानंद कला महाविद्यालय, लातूर, महाराष्ट्र। फ़ोन नंबर 7588875352 के आर्टिकल से आज का आनंद में प्रकाशित हुआ है। ये जानकारी ली गई है। धन्यवाद।